प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक शख्स था जो छुट्टियों के लिए कहीं घूमने गया था और जब अपने देश में वापस लौटा तो बहुत बीमार महसूस कर रहा था। और घर आने के बाद थोड़ा सेटल होके वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, उसके सिम्टम्स देखे तो एकदम तेजी से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और कई सारी टेस्ट लिखी उसके लिए। और कुछ समय बाद ये आदमी, उसको नींद आ गई थी। जब ये उठा, क्योंकि भर्ती था, जब ये उठा तो अपने प्राइवेट रूम में तो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा और देखा तो दरवाज़ा लॉक है। उसने खोलने की कोशिश करी, फिर पाया कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है। और जब दरवाज़ा उसने खड़खड़ किया तो एकदम उसके कमरे में ही फ़ोन था, हॉस्पिटल का फ़ोन, और वो फ़ोन बजा। तो जब उसने आंसर किया तो आवाज़ आई कि मैं आपका डॉक्टर बोल रहा हूँ और जो आपके हालात थे उसको देखकर हमने कुछ स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट किए और ये पता चला है कि आपके अंदर एक बहुत भयंकर वायरस है। अब जहाँ भी गए थे, किसी ऐसी जगह गए या किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए कि आपने उस वायरस को पकड़ लिया है और अब वायरस आपके शरीर में काफ़ी बढ़ गया है। मतलब काफ़ी उसने जकड़ लिया है आपको और हम इस समय असहाय हैं, ना उस वायरस को मारने के लिए और ना उसको स्लो डाउन करने के लिए। तो कोई अजीब ही बीमारी होगी, जैसे शुरुआत में कोविड था या शुरुआत में एड्स की बीमारी थी। तो वो कहता है कि अब हमारे बस का नहीं है। तो वो समझ गया आदमी के, इसलिए मुझे अलग कर रखा है एक कमरे में, मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। तो आदमी कहा कि डॉक्टर से पूछा कि फोन पे कि डॉक्टर अब मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा। बोला बस, डॉक्टर ने कहा कि अब हम तुमको पिज़्ज़ा खिलाएंगे और पराठे खिलाएंगे और पीटा ब्रेड, ये सारे चपटे खाने होते हैं। पिज़्ज़ा भी आप देखो चपटा होता है, पिज़्ज़ा की रोटी होती है, उसके ऊपर सब्जियां वगैरह या चिकन होता है। और पराठे ये भी फ्लैट होते हैं। और पीटा ब्रेड ये भी मिडल ईस्ट में ब्रेड खाया जाता है। तो आदमी को अजीब लगा कि ऐसी चीज़ें खाने के लिए क्यों मुझे दी जाएगी। तो आदमी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या ये चीज़ से मैं, इन चीज़ों को खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही वाला खाना है जो हम दरवाजे के नीचे से डाल सकते हैं, क्योंकि सब फ्लैट खाने थे। यानी ये आदमी कितना अब निराश हो चुका होगा कि हॉस्पिटल में हूं, डॉक्टर आसपास है, दवाइयों का भंडार है, सब कुछ है, लेकिन मुझे अलग करके रखा है, क्योंकि उस वायरस का कोई भी उस समय उनके पास इलाज नहीं था, जिस स्टेज पे वायरस पहुंच गया था। पुराने नियम में जब किसी व्यक्ति को कोड़ लग जाता था और याजक देखकर कई दिन उसको क्वारंटाइन में रखकर फिर चेक करता था, और फिर याजक को जब पक्का हो जाता था कि इसको कोड़ है तो उसको अलग कर दिया जाता था। लय व्यवस्था 13 में लिखा है, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वो अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे। जितने दिन तक वह व्याधि या कोढ़
उसमें रहे, उतने दिन तक वो अशुद्ध रहेगा और वो अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वो अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो, समाज के बाहर हो, मोहल्ले के बाहर हो। उस व्यक्ति के वस्त्र फटे हुए होते, उसके बाल बिखरे हुए होते, अपने होठ को वो ढांप कर जब भी कहीं से जाता तो बोलता अशुद्ध अशुद्ध, यानी हट जाओ, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं। ये एक कोढ़ी का हाल पुराने समय में होता था। और ये नहीं कि उसको ठीक होने का मौका नहीं मिलता था, अगर वो ठीक हो जाता था तो उसको वापस लिया जाता था। लेकिन उस समय ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी कि कोढ़ी को कहीं भर्ती किया जाए और उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन इन बातों से पता चलता है कि कैसे एक बीमारी एक व्यक्ति को पूरी तौर से अलग कर देती है। और वैसे ही पाप एक ऐसी बीमारी है, एक आत्मिक बीमारी है, जिसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। और मरने के बाद जो व्यक्ति अगर पाप में मरता है तो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। यही नरक है ना? आग की झील जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। और मनुष्य अपनी पाप की अवस्था में कभी भी पवित्र 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 परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, है ना? और पाप का भी कोई इलाज मनुष्य के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी तांत्रिक के पास नहीं है, किसी विद्वान के पास नहीं है, क्योंकि पाप मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध किया और इसलिए हल भी परमेश्वर ही देता है। जो 15 में लिखा है, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की तरह पीता है, जो पाप को अधर्म को पानी की तरह पीता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति से तो निकाल दिया जब उसने पाप किया, है ना? और आज हम उसी अवस्था में है, मनुष्य जाति उसी अवस्था में है, परमेश्वर से दूर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हृदय से नहीं निकाला, अपने दिल से नहीं निकाला। और परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर, इस जगत में आया और कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपना प्राण दे दिया, अपना बलिदान दे दिया। हमारे पाप उस पर लादे गए और परमेश्वर पिता के न्याय का दंड उस पर पड़ा, अपने पुत्र पर, क्योंकि उसके पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और पाप की सजा मिलनी थी और वो सजा उसने ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया, दुख उठा उठाकर हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वो जीवित है और यीशु का लहू हर एक ऐसे पापी को शुद्ध करता है जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के चरणों पर आता है। परमेश्वर उसी पापी को जो पहले दूर था उसको अब ग्रहण करता है। उस पापी को ये अधिकार प्राप्त होता है कि परमेश्वर को वो पिता करके पुकार सकता है। पहले जो दूर था अब वो करीब आ गया। यीशु का लहू हम पापियों को परमेश्वर के करीब ले आता है, परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करा देता है ना? पाप हमेशा दूरी लाता है। जब परिवार में पाप आ जाता है तो परिवार में दूरी आ जाती है। जब दोस्तों के बीच में झूठ फरेब धोखा आ जाता है तो दूरी आ जाती है। और मनुष्य ने परमेश्वर से ये दूरी
कैसे प्राप्त की? उसकी आज्ञा तोड़कर, उसके विरुद्ध पाप करके। और इसी दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, अपना बलिदान देकर वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। पुत्र हमें पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है। इसलिए हर व्यक्ति हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।